तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए पहले हम इस तरफ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिखेंगे और इस तरफ 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री लिखेंगे। तो हम सारणी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। फिर हम इन सभी में 4 का भाग देंगे। फिर यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम इन सभी में करनी लगाएंगे। तो जब हम 0 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0 और करनी 0 का मान भी क्या होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर है करनी 1/4 और यहाँ पर 1 करनी से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे, यहाँ पर नीचे में आ जाएगा करनी 4 और करनी 4 का मान होता है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इसी तरह से यहाँ पर है 1/2, तो यहाँ पर 1 करनी से बाहर आ जाएगा और 2 करनी में ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 2 और यहाँ पर है करनी 3/4, तो यहाँ पर 3 करनी में ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3 बटे, यहाँ पर नीचे में है करनी 4 और करनी 4 का मान होता है 2, तो हम बटे में लिखेंगे 2 और यहाँ पर है 1 और 1 करनी से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ तक मान ज्ञात करने के लिए हमने पहले 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिनती लिखी। फिर हमने इन सभी में 4 का भाग दिया और जो इस तरह से कट रहे थे उन्हें कटाने के बाद हमने सभी में करनी लगाया। फिर यहाँ पर 0/4 था तो हमने इसे भाग दिया, तो जिसका मान आ गया 0 तो उसे हमने यहाँ पर लिखा। इसी तरह से यहाँ पर था करनी 1/4 और यहाँ पर 1 भी करनी से बाहर आ जाता है और करनी 4 का मान होता है 2, तो यहाँ पर आ गया 1/2 और यहाँ पर है करनी 1/2, तो 1 करनी से बाहर आ जाता है तो यहाँ पर आ गया 1 और 2 करनी से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर आ गया करनी 2 और यहाँ पर करनी 3/4, तो 3 करनी से बाहर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आ गया करनी 3 और करनी 4 का मान होता है 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 और यहाँ पर बचा था 1, तो करनी 1 का मान होता है 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1। तो हम इसे उल्टा लिखेंगे, मतलब 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर करनी 3/2 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3/2। फिर 1 बटे करनी 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 2 और 1/2 को यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 0 को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने साइन का और कॉस का मान तो ज्ञात कर लिया, तो 10 का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर 10 बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो हम 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/1 और जब हम 0 में किसी को भाग देते हैं तो उसका मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 1/2 में करनी 3/2 को भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बटे करनी 3/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे करनी 3। तो जब हम इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बटे करनी 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे करनी 3। इस तरह से जब हम इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पर करनी 2 से करनी 2 हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/1 और 1/1 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरह से करनी 3/2 में जब हम 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचा करनी 3/1। करनी 3/1 का मान होता है करनी 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 3 और यहाँ पर है 1/0 और जब भी किसी संख्या के हर में 0 रहता है तो उसका मान हो जाता है अनंत, तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत। तो जिस तरह से हमने कॉस का मान ज्ञात करने के लिए साइन के मान को उल्टा लिखा, उसी तरह से हम कॉट का मान ज्ञात करने के लिए 10 के मान को उल्टा लिखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत, यहाँ पर आ जाएगा करनी 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/करनी 3 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब हम सेक का मान ज्ञात करेंगे और सेक बराबर होता है 1/कॉस। तो हम सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 1/1 जिसका मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री का मान है करनी 3/2, तो सेक
30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे करनी 3 बटे 2 और यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे करनी 3। तो 31 का मान आया है 2 बटे करनी 3। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 2 और करनी 2 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 बटे 1 और करनी 2 बटे 1 का मान होता है करनी 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 2। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 और 2 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 1 और 2 बटे 1 का मान होता है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 0। जब भी किसी संख्या के हर में 0 रहता है तो उसका मान होता है अनंत। तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत। तो अब हम कोसेक का मान ज्ञात करेंगे। तो जिस तरह से हमने कॉस का मान ज्ञात करने के लिए साइन के मानों को उल्टा लिखा, उसी तरह से हम कोसेक का मान ज्ञात करने के लिए सेक के मानों को उल्टा लिखेंगे। मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा तो कोसेक 0 का मान आ जाएगा अनंत। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा करनी 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे करनी 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो हमने इस वीडियो में सीख लिया कि त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं।